नमस्कार, जेके खबर नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो चुके हैं और लोगों ने इस चुनाव में जो उत्साह दिखाया है वो एक इतिहास बन गया है। जिस तरीके से लोग घरों से निकले और वोट परसेंटेज का रोक तोड़ दिया, ऐसा जम्मू कश्मीर में पहली बार हुआ। आप सभी देशवासियों और जम्मू कश्मीर वासियों को 8 तारीख का इंतजार है। जी हाँ, वो दिन जिसका इंतजार सबको है और सभी पार्टियों के लोगों को। 8 तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज हम 8 तारीख से पहले जेके खबर नाउ पर आप दर्शकों के लिए एग्जिट पोल लेकर आए हैं, जिसका इंतजार सभी को हमेशा रहता है। आपको बता दें कि एग्जिट पोल जो हम आपको दिखाएंगे वो एग्जैक्ट पोल नहीं है। ये एग्जिट पोल वरिष्ठ पत्रकारों से राय, लोगों की राय, स्थानीय पत्रकारों, बुद्धिजीवियों के राय मशवरे करने के बाद एक सैंपल के तौर पर टेस्ट करके बनाया गया है। इस एग्जिट पोल में हम आपको बताएंगे कि कौन सा कैंडिडेट किस कैंडिडेट से बढ़त बनाए हुए है, जिसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो जीत रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस कैंडिडेट को जरूर अपर एज चुनाव में रहा होगा। देर न करते हुए आपके सामने हम लेकर आए हैं अपने आंकड़ों में पहली बार जम्मू कश्मीर डिवीजन से होंगे ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं, वही पीडीपी बीजेपी अपने पार्टी पीपल कॉन्फ्रेंस और बहुत तादाद में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अभी जल्दी से शुरू करते हैं जेके खबर नाउ पे ये एक्सक्लूसिव एग्जिट पोल। तो सीधा चलते हैं हमारे जम्मू कश्मीर ब्यूरो चीफ रॉफ राठौर के पास, जो हमें विस्तार से जम्मू कश्मीर डिवीजन के एग्जिट पोल के बारे में बताएंगे। ओवर टू यू रॉफ राठौर। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके खबर नाउ और मैं हूं आपका मेजबान रूप अहमद। चूँकि असम्बली इंतखाबात 2024 जो है वो इख्तिताम पजीर पहुंचा है, वोटिंग बिल्कुल हो गई है। अब हम आपके सामने एग्जिट पोल लाए हैं, उम्मीद है कि आप इस पर ज़रूर ध्यान देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कहूं कि ये एग्जिट पोल है, न कि एग्जैक्ट पोल। तो जो कश्मीर डिवीजन का एग्जिट पोल है वो हम आपके सामने लाए हैं, आप मुलाजा फरमाएं। सबसे पहले बात हम करेंगे अनंतनाग की, जहां पर कुल मिला के 7 सीटें हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले बात करेंगे कुकरनाग एसटी की, जहाँ पर कुल मिला के अगर देखा जाए तो हमें दिख रहा है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के चौधरी हारून जो है वो सबसे आगे हमें दिख रहे हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे डूरू की, तो यहाँ पर गुलाम अहमद मीर जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मुश्तरका कैंडिडेट है। उसके बाद अगर पहलगाम की बात करेंगे तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद अल्ताफ कुलू जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मुश्तरका कैंडिडेट है। सेंट्रल अनंतनाग की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के महबूब बेग हमें सबसे आगे दिख रहे हैं। वहीं पर अगर शांगस की बात करेंगे, यहाँ पर भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अब्दुल रहमान वीरे हमें सबसे आगे दिख रहे हैं। वहीं पर होम शालीबू यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल मजीद लारमी हमें सबसे आगे दिख रहे हैं। इसी के बाद सिरगुफवारा बेजबारा की बात करेंगे। सिरगुफवारा बेजबारा में हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के बशीर अहमद वीरे जो है सबसे आगे दिख रहे हैं। रुख करेंगे कुलगाम की, जहां पर कुल मिला के 3 सीटें हैं। तो यहाँ पर डीएचपुरा यानी कि दमहाल हाजीपुरा, यहाँ पर भी हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के मुश्तरका कैंडिडेट सकीना ईतू जो है सबसे आगे नजर आ रही है लोगों की राय के मुताबिक। और हमें फील्ड में जो हमने सर्वे किया है उसके मुताबिक कुलगाम में जो मेन कुलगाम है वहाँ पर CPIM के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी सबसे आगे दिख रहे हैं। वहीं पर देवसर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मोहम्मद सरताज मदनी हमें सबसे आगे दिख रहे हैं। तो इसके बाद हम रुख करेंगे कुपवाड़ा की, जहाँ पर कुल मिला के 6 सीटें हैं। यहाँ पर सबसे पहले करना की बात होगी। करना में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के मुश्तरका कैंडिडेट जावेद अहमद मिर्चाल हमें सबसे आगे दिख रहे हैं। इसके बाद त्रिगाम, जहां पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के मीर सैफुल्लाह सबसे आगे हमें नजर आ रहे हैं। कुपवाड़ा में हमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन सबसे आगे नजर आ रहे हैं। लोलाब में हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैसर जमशीद लोन सबसे आगे दिख रहे हैं। वहीं पर हंदवाड़ा की अगर बात करेंगे, हंदवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान हमें सबसे आगे नजर आ रहे हैं।
इसके बाद लंगेट की अगर बात करेंगे, लंगेट में काफ़ी उथल पुथल हुई है, जहां पर काफ़ी सारे उम्मीदवार अपना किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन यहां पर हमें अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर खुर्शीद अहमद शेख सबसे आगे दिख रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे पुलवामा की, तो पुलवामा में कुल मिला के 4 सीटें हैं, जहां पर पांपोर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी हमें सबसे आगे नजर आ रहे हैं। इसके बाद बात होगी त्राल की। त्राल में हमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रफी अहमद नायक सबसे आगे नजर आ रहे हैं। पुलवामा की अगर बात करेंगे, पुलवामा जो है वहां पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का दबदबा हमें दिख रहा है और वहां पर हमें वहीद रहमान परा सबसे आगे नजर आ रहे हैं। इसके बाद बात होगी राजपुरा की। यहाँ पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सईद बशीर अहमद सबसे आगे हमें दिख रहे हैं। इसके बाद हम जरा बात करेंगे शुपया की, जहाँ पर कुल मिला के 2 सीटें हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जैनपुरा शुपया की हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग दिख रहा है। यहाँ पर हमें आजाद उम्मीदवार यानी कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एजाज अहमद मीर जो है सबसे आगे दिख रहे हैं। इसी के बाद सेंट्रल शुपया की अगर बात करेंगे, तो यहाँ पर हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख मोहम्मद रफी सबसे आगे दिख रहे हैं। इसके बाद अगर बात होगी बांडीपुरा की, बांडीपुरा में कुल मिला के 3 सीटें हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी हमें आजाद उस्मान मुजीद जो आज़ाद उम्मीदवार है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उस्मान मुजीद, वो सबसे आगे नजर आ रहे हैं बांडीपुरा में। सनवार की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हमें इम्तियाज अहमद परे अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट है वो सबसे आगे दिख रहे हैं। माफ कीजिएगा, सोनावारी है। सोनावारी की अगर हम बात करेंगे, इम्तियाज परे अपनी पार्टी के कैंडिडेट सबसे आगे हमें दिख रहे हैं। यहीं पर गुरेज की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नज़ीर गुरेजी सबसे आगे दिख रहे हैं। इसके बाद बात होगी बारामूला की, जहाँ पर कुल मिला के 7 सीटें हैं। यहाँ पर हमें गुलमर्ग से नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अहमद शेख सबसे आगे दिख रहे हैं। इसके बाद सोपोर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हमें कांग्रेस के हाजी अब्दुल रशीद डार जो है सबसे आगे दिख रहे हैं। वहीं पर अगर बात होगी रफियाबाद की, तो यहाँ पर अपनी पार्टी के यावर मीर जो है सबसे आगे दिख रहे हैं। उरी की अगर बात करेंगे, यहाँ पर भी हमें आज़ाद उम्मीदवार ताज मोहिद्दीन सबसे आगे दिख रहे हैं। बारामूला की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जावेद हुसैन बेग जो है सबसे आगे दिख रहे हैं। इसके बाद वाकुरा कीरी की अगर बात करेंगे, यहाँ पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सईद बशारत बुखारी सबसे आगे नजर आ रहे हैं। पटन की अगर बात करेंगे, यहाँ पर कुछ अलग दिख रहा है। यहाँ पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इमरान रजा अंसारी जो है सबसे आगे हमें नजर आ रहे हैं। इसके बाद बात होगी गांधरबल की, जहाँ पर कुल मिला के 2 सीटें हैं, कंगन और गांधरबल। कंगन में मियां मोहर अली जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं वो सबसे आगे दिख रहे हैं। गांधरबल में उमर अब्दुल्ला खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नायब सदर है वो सबसे आगे हमें नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करें श्रीनगर की, श्रीनगर में कुल मिला के 6 सीटें हैं, लेकिन यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 6 सीटें अपने नाम कर रहा है, जिसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की 1 सीट, अवामी इत्तेहाद माफ कीजिएगा हजरतबल जो है सलमान सागर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के है वो आगे दिख रहे हैं। जैदबल जो है तनवीर सदीक नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। खानियार अली सागर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, अबाकदल शमीमा फिरदौस नेशनल कॉन्फ्रेंस, लाल चौक एहसान परदेसी नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये 6 और सेंट्रल शाल्टन तारिक हमीद करा जो है 6 सीटें यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अपने नाम कर रही है। यहाँ पर अगर हम छानपुरा की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ अलग दिख रहा है श्रीनगर में, जिसमें अपनी पार्टी के जो सदर है सैयद अल्ताफ बुखारी वो सबसे आगे हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन ईदगाह की रुख जो है, ईदगाह की रुख इस बार हमें दिख रहा है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आज़ाद उम्मीदवार गुलाम नबी भट्ट के हक में गया है। ये देखने वाली बात होगी कि क्या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस पर अपना दावा बोल सकता है। वहीं पर बड़गाम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कुल मिला के 5 सीटें हैं।
जिसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटें अपने नाम कर रही है। वहीं पर बड़गाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला अपने नाम कर रही है और पीर मोहम्मद शफी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं वो भी अपने नाम सीट निकाल रहे हैं। चाडोरा से अगर हम बात करेंगे, चाडोरा की नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर अब्दुल रहीम रसद जो है वो अपने नाम सीट कर दिखे हुए कर रहे हैं। यहाँ पर खान साहब की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के हकीम मोहम्मद यासीन जो है वो सबसे आगे हमें दिख रहे हैं। चार शरीफ की अगर हम बात करेंगे, गुलाम नबी हाजूरी जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो है वो सीट अपने नाम कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये कश्मीर सूबे का जो एग्जिट पोल है वो हमने आप के सामने रखा। इसके बाद हम जम्मू की बात करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए। तो ये थे जम्मू कश्मीर के कश्मीर डिवीजन के एग्जिट पोल, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पदक बनाए हुए हैं और बीजेपी का खाता भी नहीं खुल रहा है। लेकिन जम्मू डिवीजन में परिस्थितियां और स्थितियां बिल्कुल अलग है। जम्मू डिवीजन में बीजेपी को बहुत बड़ी बढ़त मिल सकती है और जिसका पूरा एग्जिट पोल लेकर जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए जेके खबर नाउ। नमस्कार।